आज लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लेंगा पंचायत में माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का आगमन और जन सलाह लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ आए हुए थे और ग्रामीणों के द्वारा जो भी गांव में समस्या है उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को अपना समस्या अवगत कराए और बहुत ही भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूरे दर्शक और पूरे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मी यहाँ लगे हुए हैं और सभी अपना सेवा दे रहे हैं। जानकारी आपसे बांटने के लिए हम लोग आते हैं। वन अधिकार पत्र का यहाँ पर काफी आवेदन आया है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वन विभाग के तो आज नहीं आए हैं, वन विकास निगम के हैं, वन विभाग के नहीं है, से राजस्व विभाग के हैं तहसीलदार साहब, वो आप देख लेंगे। वन अधिकार पत्र के काफी आवेदन आ रहे हैं तो इसका जांच करवा लें। और जो पात्र हैं 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा है, आदिवासी समाज के हैं तो वन अधिकार पत्र की पात्रता है, गैर आदिवासी हैं तो एक दिन का कब्जा पात्र है, लेकिन 3 पीढ़ी से उस गांव में रहना चाहिए। तो उनका नहीं बना हो तो दिखवा लीजिए। यहाँ काफी आया है आवेदन, और जगह इतना नहीं आ रहा है। दूसरा बिजली बिल का आया है कि डबल बिजली बिल आ रहा है। विद्युत विभाग के हैं, विद्युत विभाग के अधिकारी सीओ साहब देख लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। इसमें डबल नहीं होना चाहिए। अगर किसी का बिल ज्यादा आ रहा है या 2 बार बिल आ रहा है तो आप बता देंगे, उसको दिखवा लेंगे। एक जगह का ट्रांसफार्मर का मांग आया है, उसको हम लोग दिखवा लेंगे कि नया ट्रांसफार्मर लग जाए। इनला भी चीनला चश्मादार अभी खड़ा हो जाए। मदन जायसवाल जी हैं, ये हमारे तरफ से जिला में विद्युत विभाग का जमो समस्या ला देखते हैं और बढ़िया से हल करत हैं। ऐसा काम करत में कम झन ला देखे हो। ये अच्छा काम करे वाला साथी में हमारे जिला का मदन जायसवाल भाई हैं। पहले नगर निगम में पार्षद भी रही, MIC भी थे, पार्षद भी रही और बहुत सियान साथी है हमारे। बाल नहीं पाकी से उतना, लेकिन अच्छा मजबूत साथी हैं, अच्छा काम करते हैं। तो बिजली का आप इनसे यहाँ बताइए, यहाँ से बात यहाँ जाएगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं, मदद करेंगे। पेट में वो कीड़ा रहता है, आप जो खाना खाते हो शरीर का हिस्सा कीड़ा खा जाता है, पूरे शरीर को कम भोजन का हिस्सा मिलता है, इसलिए वो कीड़ा नष्ट हो जाए तो ये साल में 2 बार गोली दिया जाता है। जिनने सेवन नहीं किया है 1 साल से 19 साल, छोटे बच्चों का 2 साल तक का तोड़ के आधा गोली चूरा करके देते हैं, 3 साल तक के बच्चों का पूरा गोली चूरा करके देते हैं। ये नोनी हर खाई से, पीला दाल खाई से, कौन कौन नहीं खाया दे बतावा। साल में 2 बार लेना है, इसको जरूर लीजिएगा। खून की कमी को दूर करने के लिए जो सरकार की तरफ से इंतजाम है उसका उपयोग करिए। खून के कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि खून की कमी है तो कमजोरी भर लगा और चलत देखा चलत तो है, काम बूता भी तो करत हन, सब तो चलत है, ठीक है। वैसा नहीं, शरीर की कमी को हम जांच नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते, उसके चलते हम भी कमजोर होते हैं। जन्म दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा गर्भ में है, बच्चा भी कमजोर होता है और दूसरी बीमारियां भी हमको जल्दी होती हैं। दूसरी बीमारी से लड़ने की ताकत बदन की कम होती है अगर हमारे शरीर में खून का कमी है। और आज के दिन में हमको ये मानना चाहिए कि 100 में से 80 लोगों को खून का कमी है। कितना झनला ये जितना बैठीन है यहाँ एमनला भी गिन के बता दो। ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठीन है तो यहाँ खून का कमी नहीं है। आप लोग भी जांच करवाएंगे तो बहुत लोगों का, जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं, कम आएगा। देखिए 14 तो ठीक है, 11 से कम खून का मात्रा सरगुजा में 100 में से 80 लोगों का है आज के दिन में, तो उसको गंभीरता से लीजिए। उसके लिए निशुल्क दवाई उपलब्ध है सरकार की तरफ से, उसका सेवन करिए।
अभी कुछ दिन पहले एक टीका, एक गोली आया था देने के लिए, साल में 2 बार देते हैं। आप लोग लिए, बच्चे लोग लिए, 9 तारीख को और 15 तारीख को देना था। क्यों पीएमओ साहब? था तो आंगनबाड़ी वाले जो स्ट्राइक में हैं, तो हम लोग स्कूल में बंटवाए हैं, और जो लोग नहीं खा पाए हैं उनको घरों में जाके मितानिन बहनों के माध्यम से दिलवाया गया है ना। और जो नहीं खा पाए होंगे किसी भी कारण से, तो वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाकर खा सकते हैं। ये बच्चे लोग खड़े हैं, कौन कौन लिया गोली बेटा? कोई गोली खाए आप लोग? ये खाए? हाँ बोलो, ये खाए हैं बोल रहे हैं। कौन कौन नहीं खाए हैं? हाथ उठाइए। खा लिया। आप खा लिए हो? आप खा लिए? आप खा लिया। और ये छोटा लड़का टोपीदार, आप खाए कि नहीं खाया। स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? हाँ, जाते हो? कितना बड़ा गोली था बेटा जो खाए हो? बताओ। गोली दिए थे, खाए उसको। जो खाए हैं बता रहे हैं। जी। ये पीछे खड़े हैं लड़के लोग, ये भी 19 साल वाले होंगे। आप लोग लिए हो बेटा? हरा टी शर्ट। हरा टी शर्ट। कितने साल के हो? कितने साल के हो आप? 14। गोली खाए नहीं खाए हो? खाए हो ना? जोर से बोलो। हाँ। खाए हो आप? कितना बड़ा गोली था? बताओ। इधर आओ ना। कितना बड़ा गोली रहता है? कैसा स्वाद था उसका? उसको नील गए थे पानी के साथ कि चबाए थे? संगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं और 10 या 10 से अधिक की संख्या में यदि किसी संस्थान से मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, ईंट भट्ठा है, क्रेशर है, राइस मिल है, ऐसे में कहीं वो काम कर रहे हैं 10 या 10 से अधिक की संख्या में, तो वो संगठित क्षेत्र के मजदूर माने जाएंगे। उनका पंजीयन श्रम कल्याण मंडल में होगा। असंगठित कर्मकार मंडल, उसमें असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो उसमें पंजीयन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर या श्रमिक कौन हैं? जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए कहीं पे मनी मजदूरी कर रहे हैं या किसी के दुकान में काम कर रहे हैं, ठेला घुमटी चला रहे हैं, और या जैसे ऑटो चला रहे हैं, अपना खुद का जैसे खेती बाड़ी कुछ कर रहे हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए। वो लोग अपना कंप्यूटर ऑपरेटर अगर 25,000 रुपये से कम प्राप्त हो रहा है, और अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है प्राइवेट संस्था में, तो वो भी श्रमिक माना जाएगा, वो भी पंजीयन करा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। और उसी तरीके से भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल, इस मंडल के माध्यम से जो निर्माणी मजदूर हैं, निर्माणी मजदूर का मतलब जो पुलिया बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो राजमिस्त्री हैं, लेबर हैं, कूली हैं, रेजा हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन करा सकते हैं, और उस मंडल की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ वो ले सकते हैं। और इस संबंध में कभी कोई ऐसा लगे कि जानकारी की आवश्यकता है, तो मेरे से भी सीधे संपर्क कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा और पंजीयन भी कराने में सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर की कमी है, हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम लोग को जल्द से जल्द टीचर चाहिए। कौन सी कक्षा में? 9। कितने टीचर हैं? 5। तो है तो पूरे हैं। 9वीं नहीं, संस्कृत का पढ़ाई नहीं हो रहा है, एक विषय का। एक टीचर और चाहिए हम लोग को। ठीक। प्रिंसिपल टाइम पर नहीं आ रहे हैं, 12 बज लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ट्रांसफर करना है। तो पूरी जानकारी रखिएगा। एक आध दिन उदयपुर ब्लॉक में श्रम विभाग का एक कैंप भी लगवा देंगे, उसमें भी आप लोग पंजीयन कराइएगा और जानकारी भी लीजिएगा, और जरूर इसका लाभ लीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, और जैसे सिलाई सेंटर की भी योजना है,
तो आप लोग बाबा से बात कर लीजिएगा। नान बाबा बताएंगे, अगर लखनपुर ब्लॉक में जहां कहीं भी तो सिलाई सेंटर भी, महाराज साहब का कहना है कि लखनपुर ब्लॉक में भी बहनों के लिए एक सिलाई सेंटर खुलवाइएगा। तो आप लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर भी खोलेंगे, उसमें ठोंगा बनाने का मशीन भी डालेंगे। अभी प्लास्टिक पे प्रतिबंध लग रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, तो ठोंगा का खपत होगा। ठोंगा बनाना सीख जाइएगा तो 60-65 हजार में उसका एक मशीन मिलता है, उस मशीन को खरीद लीजिएगा या फाइनेंस करा लीजिएगा, तो आप अपना खुद का भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो आप जहां कहीं भी ऐसा लगे हम लोगों की सहयोग की जरूरत है तो बताइएगा। और आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सौरती लाल का फालती जो है बंटवारा नहीं हो रहा है। निम्हापारा दमऊ कुंड क्या है मामला जी बाबा? ग्राम पंचायत निम्हापारा दमऊ कुंड का, जिसमें महिला समूह भी बैठक करते हैं, बहुत परेशानी होती है। उसमें पैसा मंजूर हुआ होगा ना, वो गबन कर लिया होगा, तो गबन किया हुआ पैसा में फिर काम कौन करेगा? हाँ है, अच्छा तो करवा देना। सीओ साहब दिखवा लेंगे। यादव जी, पानीकराम जी, राम बिहारी जी, खेम सिंह जी, सहदेव सिंह जी, जनार्दन जी, राम बिलास जी, टीएस देवांगन जी, सुमार साह जी, एक एक करके, समय का अभाव है जिस तरह से बताया जा रहा है, जल्दी से आए, अपना माल्यार्पण से महाराज साहब का स्वागत करें। भुवनेश्वर सिंह जी, बीगन राम जी, दिलभजन सिंह जी, फलेंदर जी, महेंद्र कुमार जी, बिहारी दिवांगन जी, हमारी श्रीमती सीमा सिद्धार्थ जी, पीली सिंह जी, रजनी सिद्धार्थ जी, उर्मिला सिंह जी, सुषमा सिद्धार्थ जी, शांति सिद्धार्थ जी, मोहर मनिया जी, बसंती, कौशल्या, ईश्वरी, देव कुमारी, नीता सिंह जी, कृपया करके पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगी हमारी माताएं। कृपया करके जगह भी खाली करते जाइए, एक साइड से आइए, दूसरे साइड से उतरते जाइए। आज बड़े सौभाग्य का दिन, अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम श्रद्धेय सरगुजा महाराज का आगमन हुआ है। सभी लोग से निवेदन है कि तालियों से स्वागत करें महाराज साहब जी का। उमा सिंह जी, शिव कुमार प्रजापति जी, आदित्य कुमार जी, अब आगे का हाल। परमेश्वर, अनिल कुमार, चंद्रलाल, सुरेश सिंह, रामलाल, भुवनेश्वर, लाल साय, उदल, श्रीमती शीला, मुनेश्वरी, तारामणि। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि मेरे इन 6 पंचायतों में जिन भाइयों का नाम छूट गया है, जिन बहनों का नाम छूट गया है, जिन माताओं का नाम छूट गया है, वो भी अपनी श्रद्धा से आए और महाराज साहब को माल्यार्पण। ये हमारे सभी भाई साहब को भी माला से गुलदस्ता। भानु रजवाड़े जी, इरशाद अहमद जी, जाइए। हाँ, गुड्डा भैया जी, गप्पू खान जी, जाइए यादव जी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और मीडिया से भी निवेदन है, वो भी माल्यार्पण से महाराज साहब का स्वागत कर सकते हैं। आप आइए, मीडिया के हमारे साथी भाई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करते हुए और यहाँ छोटे-छोटे विद्यार्थियों के द्वारा सैलानी चल रही है यहाँ पे। और
मंत्री जी और कार्यक्रम चलता हुआ गिफ्ट देते हुए कह सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी अभी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और पूरे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित जाते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव जी माला के द्वारा स्वागत करते हुए सभी स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करते हुए स्वागत करते हुए स्वागत का कड़ी चलता हुआ जनपद हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का शानदार स्वागत करते हुए हमारे पंचायत प्रतिनिधि मंत्री के द्वारा स्वागत करते हुए के बाद जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का स्वागत करते हुए माला के द्वारा बेहद ही खुशनुमा माहौल और यहाँ पर सरपंच को भी स्वागत किए हैं। यहाँ पर शानदार के लिए एक कहना चाहूँगा, लक्ष्य ओझल ना होने पाए कदम मिला के चल मंत्री तेरे पक्ष में किया। यहाँ पर सभी आदमी बसते हैं, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व, सरल स्वभाव हमारे स्वास्थ्य। अभी लखनपुर विकासखंड ग्राम लहंगा में माननीय स्वास्थ्य